अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों का जो गिला शिकवा था वो दूर कर दिया गया है। मिर्ज़ा मोहम्मद अरसलान के नाम से हमने एक नया चैनल बना लिया जहाँ पर आप लोगों के सवालों के जवाब दिए जाते हैं। आप लोग जो भी कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करते हैं वो रायगा नहीं जाता। पहले मैं उसे पढ़ता होता था, लेकिन टाइम ना होने की वजह से मैं हर किसी को टाइप करके आंसर नहीं दे सकता। तो मैंने कहा क्यों ना हम इसके लिए एक अलहदा ही चैनल बना लें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि जो सवाल आपने पूछे थे कमेंट सेक्शन में लास्ट वीडियो में या उससे भी पहले, तो आप हमारे अभी चैनल पे जाएँ, मिर्ज़ा मोहम्मद अरसलान। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, आप वहाँ पे जाएँ और जो वीडियोज़ पड़ी हैं उनके अंदर आपके सवालों को आंसर किया हुआ है। आज हम पिछले ही लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे जिसके अंदर हमने एफ़िलिएट मार्केटिंग का पहला टूल देखा था कि वेबसाइट को यूज़ करते हुए कैसे हमने एडवर्टाइज़ करना है लिंक्स को जो कि अमेज़न हमें देगा। वेबसाइट बनाने का तरीका हमने देखा था कि हमारे पास डोमेन होनी चाहिए, होस्टिंग होनी चाहिए, फिर हम वेबसाइट बना सकते हैं। बहुत सारी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ से हमें होस्टिंग हम परचेज़ कर सकते हैं। ये कोई महँगा काम नहीं है, 10, 12, 15 हज़ार के अंदर से आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं और कोई मुश्किल काम भी नहीं है। लेकिन अगर आप खुद मसरूफ़ हों, तो आप फाइवर पे जाके बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं, उनकी सर्विस ले सकते हैं। वो भी आपकी मर्ज़ी का, आपकी नीश के मुताबिक आपको वेबसाइट बनानी सिखा सकते हैं। लेकिन लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डोमेन और होस्टिंग को डिटेल में समझ लिया था, ये होती क्या है। आज हम देखते हैं कि अब हम अपनी वेबसाइट कैसे डेवलप करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो जितनी भी वेबसाइट्स आप अपनी डेली रोज़मर्रा लाइफ में देखते हैं, उनको दो हिस्सों में मैं यूजुअली कैटेगराइज करता हूँ। एक होती है सिंगल नीश। सिंगल नीश का मतलब ये है कि जब कोई भी शख्स उस वेबसाइट के ऊपर जाता है तो उसे एक ही तरह की प्रोडक्ट्स मिलती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको नीश वाला लेक्चर मेरा याद हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल पेट्स एक नीश है। पेट्स के अंदर आगे डिवाइड है, पेट्स के टॉयज़ हैं, उसका फूड है, उसकी मेडिसिन है। आप कहते हो नहीं जी मैंने टॉयज़ में काम करना है, टॉयज़ में आ जाते हैं। अब आगे टॉयज़ की कैटेगरी है, तो आप टॉयज़ को अगर लेके चल रहे हैं और आपकी वेबसाइट पे सिर्फ पेट से रिलेटेड टॉयज़ आएँगे, आपने उसको फर्दर रिफाइन कर दिया कि मैंने कैट के टॉयज़ पे काम करना है, मैंने डॉग्स के टॉयज़ पे काम करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप कैट टॉयज़ पे काम करें तो ये आपकी सिंगल नीश वेबसाइट है। मीन्स कि आपकी वेबसाइट के अंदर सिर्फ जो कस्टमर आ रहा है उसको कैट से रिलेटेड ही टॉयज़ मिलते हैं। यूजुअली ऐसी वेबसाइट्स को हमने कामयाब होते देखा है जो कि सिंगल नीश होती हैं। मल्टी नीश क्या होती हैं, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। मल्टी नीश ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलती हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक ऐसी वेबसाइट, ऐसा ब्लॉग बना लिया जहाँ पर आपको ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स भी मिल रहे हैं, आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं, आपको हाउस होल्ड से रिलेटेड फर्नीचर भी मिल रहा है। तो ऐसी वेबसाइट्स को या ब्लॉग्स को हम कहते हैं मल्टी नीश। यूजुअली ये क्वाइट कंफ्यूजिंग होती हैं आपके क्लाइंट्स के लिए। उन्हें समझ नहीं आती कि यार मैं क्या खरीदने आया था, मुझे कहाँ पर जाके क्या चीज़ ढूँढनी है। जब आप सिंगल निश पे काम कर रहे होते हो, और ज़रूरी नहीं है आपने ज़िंदगी में एक ही वेबसाइट बनानी है, आपने एक वेबसाइट बनानी है, उसको कामयाब करना है, उसके बाद अगली वेबसाइट पे आपने मूव कर जाना है। उसके बाद एक चीज़ तो क्लियर है, हम काम करेंगे सिंगल नीश के ऊपर। अब जब आपने होस्टिंग खरीदनी है तो वहाँ पर जो आपको लॉगिन पासवर्ड मिलेंगे, आपने वो लॉगिन पासवर्ड करेंगे एंटर, तो आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उस डैशबोर्ड के ऊपर लेफ्ट साइड पे जो सबसे पहले ऑप्शन आपको मिलेगी वो होगी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की। आपने पहला काम क्या करना है, इस होस्टिंग पे इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस। जैसे ही आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे आप देखेंगे कि आपके सामने एक ऐसा डैशबोर्ड खुल गया जिसमें आपका जो भी पेज है, जो भी आपकी डोमेन है, उसको देखते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाती है कि आप उसको एडिट कर सकते हैं, आप उसमें ऐड कर सकते हैं, इमेजेस ऐड कर सकते हैं। जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेंगे तो इसके बाद ये बहुत आसान है। अगर आपको इसमें कोई मसला भी आए तो आप यूट्यूब पे जाके बेशुमार वेबसाइट्स हैं हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस, आप वहाँ पे जाके सीख सकते हैं। उसके साथ ही हम एक और भी टूल इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, उसे एलिमेंटोर कहते हैं। ये एक ऐसा टूल है जो हमें हेल्प करता है कि हम वर्डप्रेस के ऊपर अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकें। बहुत सारे लोग कहते हैं डिज़ाइन करना बड़ा मुश्किल काम है। एक टाइम होता था आपको बाकायदा कोडिंग करनी पड़ती थी, बाकायदा एक स्क्रिप्ट लिखना पड़ता था वेबसाइट का, तब जाके एक वेबसाइट बनती थी। अब तो इतना आसान हो गया, आप खुद भी अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आपको डिटेल चाहिए वेबसाइट बनाने की तो नीचे मैनेजर का नंबर है, आप कॉल करके हमारे एक्सपर्ट के साथ कंसल्टेंसी और हमारी ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब पे बेशुमार वीडियोस पड़ी हैं, आप वहाँ पर देख लें कि हाउ टू मेक अ वेबसाइट थ्रू वर्डप्रेस। अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये टूल जब आपके पास एलिमेंटोर आ जाता है, एलिमेंटर के बाद
आपके पास बहुत सारे थीम्स होंगे वहाँ पर जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, पेड भी होते हैं, फ्री भी होते हैं। आप पेड लेना चाहें आपकी चॉइस है, अगर आप फ्री पे काम करना चाहें ज़बरदस्त, कोई मसला नहीं है। फ्री आपने एक थीम ले लिया, ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आप पावर पॉइंट पे स्लाइड्स बनाते हो, आप एक थीम सेलेक्ट करते हो, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी आपने एक थीम सेलेक्ट कर लेना। जब थीम सेलेक्ट कर लेना उसका एक लेआउट बना होगा। अब आपके लिए थीम सेलेक्ट करते वक्त ये चीज़ ज़रूरी है कि आपकी नीश किस तरह की है। वहाँ पर वो आपको बहुत सारी ऑप्शंस देगा कि आप एक स्टोर बनाना चाह रहे हो, आप एक ब्लॉग वेबसाइट बनाना चाह रहे हो जहाँ पर आप आर्टिकल्स लिख सको, या आप स्टोर बनाना चाह रहे हो। तो जिस तरह की भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो आपने यहाँ से आके सेलेक्ट करनी है, आपके सामने एक टेम्पलेट आ जाएगा। अब अगला आपका काम क्या होगा, उस टेम्पलेट के अंदर जो डाटा लिखा हुआ है उसको एडिट करके अपना डाटा पुट इन करना। आपने जब ये इंस्टॉल कर लेंगे, माजरत आज मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है इसलिए मैं मेरी उस तरह से मैं बोल भी नहीं पा रहा। जब आप ये टूल्स इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद जब आप अपनी वेबसाइट पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल meetmughals.com है, तो www.meetmughals.com आप जब इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर एक बार भी बनी आना शुरू हो जाएगी नीचे, जो कि डिफरेंट आपको ऑप्शन दे रही होगी, एडिट, कस्टमाइज, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आपके पास ऑप्शन होगी, आप जो भी एडिट करना चाहते हैं, पेज ऐड करना चाहते हैं। एक वेबसाइट मुख्तलिफ पेजेस से मिलकर बनता है, आपने देखा होगा। आप अपनी होम की जो टूल बार है, आप हेडर भी उसको कहते हैं, आप उसको एडिट करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे अपना लोगो लगा सकते हैं, वहाँ लिख सकते हैं, अबाउट का बटन बना सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस का आप बटन बना सकते हैं, ओवर सर्विसेज के नाम से बना सकते हैं कि आप क्या क्या दे रहे हैं। मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, आप मीट मुगल्स की वेबसाइट जाके देख लीजिएगा, बिल्कुल बेसिक वेबसाइट है, आपको आसानी होगी वेबसाइट समझने में। अब वहाँ पर जो आर्टिकल्स लिखने हैं, जिस भी नीश में आप काम कर रहे हैं, बहुत ईजी है। आपने आर्टिकल लिखना है, सिर्फ वर्ड पे जाके आपने आर्टिकल लिख लेना है, उसको वहाँ से कॉपी करना है, और यहाँ पर जब अपनी वेबसाइट पे आएंगे जहाँ पर एक सैम्पल टेक्स्ट का बॉक्स बना होगा, आपने उस पर सिंपल एडिट पे क्लिक करना है, माउस लेके जाएंगे उसके ऊपर एडिट का ऑप्शन आ जाएगी, वहाँ पे जाके आपने उसको पेस्ट कर देना है। जब आप पेस्ट करके अपडेट करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो एक्चुअल वेबसाइट है वहाँ पर उस डमी टेक्स्ट की जगह पर आपका जो है वो जो भी टेक्स्ट, जो भी आर्टिकल आपने लिखा होगा वो वहाँ पर आ जाएगा, जिसके अंदर आप नीचे अपने लिंक्स लगा सकते हैं प्रोडक्ट के। और यही वो जगह है जिस पर आपने क्लाइंट को कन्विंस करना है। वो आर्टिकल इतना तगड़ा होना चाहिए कि जब उसे पढ़ ले तो पढ़ने के बाद वो इतना कन्विंस हो के नीचे जो लिंक हो प्रोडक्ट का उस पर वो क्लिक करके अपनी प्रोडक्ट को ख़रीद सकता है। सो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस मिलेंगी, आप इमेजेस लगा सकते हैं, आप टेक्स्ट लगा सकते हैं, आप लिंक्स लगा सकते हैं। तो बेसिकली ये वो तरीकाकार होता है जहां पर हम अपनी वेबसाइट के ऊपर अपनी रिक्वायर्ड लिंक्स लगाते हैं, और कस्टमर जब हमारी वेबसाइट पे आता है, आर्टिकल पढ़ता है, कन्विंस होता है, तो क्लिक करके हमें उस पेज पे चला जाता है जो कि अमेज़न का पेज होता है। और मज़े की बात बताऊँ, जैसे वो इस पे क्लिक करता है, अमेज़न वो कुकीज़ सेव कर देता है उसके कंप्यूटर के अंदर। सो नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर वो जितनी भी परचेज़ करता है उसका कमीशन भी आपको मिलना शुरू हो जाता है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है? आप अगर हर चीज़ को तफ़सील में देखना चाहें, आप यूट्यूब पे जाएँ, वर्डप्रेस लिखें, आपको वीडियो मिल जाएगी 5 से 7 मिनट की, जो कि आपको मुकम्मल गाइड कर देगी। लेकिन याद रखिएगा, ये सारा काम करने से पहले आपके पास होस्टिंग और डोमेन होनी चाहिए। होस्टिंग और डोमेन कैसे लेते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। इसके अलावा आप यूट्यूब पे जाके फर्दर वीडियोज़ भी सर्च कर सकते हैं। कोई भी सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। और अगर आप अपने सवालों के जवाब चाहते हैं जो कि हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल के ऊपर रेगुलरली जा रहे हैं, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे, और जो सवाल भी आपने पूछा होगा वहाँ पर इंशाल्लाह आंसर किया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।